जय हिंद। आज की क्लास में हम लोग कक्षा 10th क्लास के विज्ञान के अंतर्गत भौतिकी से कुछ अति लघुतरीय क्वेश्चन को देखेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपके पहले नंबर अध्याय प्रकाश के परावर्तन से लिया गया है। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखना है। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, उनका नाम लिखिए। तो गोलीय दर्पण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला नंबर है अवतल दर्पण, दूसरा नंबर है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण किसे कहते हैं, तो वैसा दर्पण जो किनारों की अपेक्षा जो है बीच में पतला होता है। किनारों पर क्या होता है, मोटा होता है, वैसे दर्पण को हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, तो वैसा दर्पण जो किनारों पर पतला बीच में मोटा हो। अर्थात ये जो दर्पण है ये है अवतल दर्पण। ठीक है, ये क्या है, किनारों पर मोटा है। किनारों का मतलब हुआ जो ये वाला भाग है ये मोटा है, ठीक है, और ये वाला जो भाग है ये पतला है, बीच में क्या है, पतला है। और सेम इसका उल्टा होता है उत्तल दर्पण क्या है, यह उत्तल दर्पण है। ठीक है, यह क्या है, किनारों पर पतला है और बीच में मोटा है। तो इसकी परिभाषा ऐसे ही बना सकते हैं कि वैसा दर्पण जो किनारों की अपेक्षा बीच में पतला हो, किनारों पर मोटा हो, वह क्या कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। और जो बीच में मोटा हो और किनारों पर क्या हो, पतला हो, उस दर्पण को हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष क्या है। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष क्या है, तो इसका आंसर है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। गोलीय दर्पण के मान लीजिए यह जो है ये ध्रुव है और ये एफ है, तो इसके मिलाने वाली जो रेखा है, इसी रेखा को, सरल रेखा को क्या कहते हैं हम लोग, दर्पण का मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण के फोकस दूरी की परिभाषा दीजिए। अवतल दर्पण की फोकस दूरी की, तो किसी अवतल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां मुख्य अक्ष के समानांतर, आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती हुई प्रतीत होती है, वह अवतल दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। समझ गए। अब हम लोग समझते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन को। एक अवतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु का स्थान जो है वो कहाँ होना चाहिए। तो आभासी प्रतिबिंब बनाने के लिए अवतल दर्पण में, अब देखिए आंसर है कि एक अवतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु या बिंब का स्थान जो है ये ध्रुव और फोकस के बीच, ये जो ध्रुव है और यहाँ फोकस है, इसके बीच में होना चाहिए कोई वस्तु, तबे इसका जो प्रतिबिंब है आभासी बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी। समझ गए। और पांचवा नंबर का क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण की आवर्धन की परिभाषा दीजिए। आवर्धन किसे कहते हैं, तो इसका आंसर है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु यानी बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। आवर्धन को स्मॉल एम से सूचित किया जाता है। अतः एम बराबर जो होगा प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु यानी बिंब की ऊंचाई। इसको आप लोग इंग्लिश में देखिएगा तो एम बराबर हो जाएगा एच डैश बट्टा एच। प्यारे बच्चों, ये जो पहला अध्याय था प्रकाश के परावर्तन, इसका कुछ अति लघुतरीय क्वेश्चन को हम लोग आज समझने का प्रयास किए। प्यारे बच्चों, अगर आप इसी तरह से समस्त क्वेश्चन को समझना चाहते हैं तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक तथा शेयर कीजिए, ताकि मेरे आने वाले फ्यूचर वीडियो होंगे वो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, आप उसे देख करके सीख सकते हैं। और अगर आप संपूर्ण विषय का तैयारी एकदम बेहतरीन तरीके से करना चाहते हैं, चैप्टर बाय चैप्टर आप लेक्चर वीडियो के माध्यम से हर सब्जेक्ट का समझना चाहते हैं, तो आप इसके लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से मेरे एप्लीकेशन MG प्लस एकेडमी को डाउनलोड कीजिए। वहां पे एक बहुत ही बेहतरीन सा कोर्स मंजिल बैच 2026 के नाम से लॉन्च किया गया है। इस बैच में आप इनरोल करके आप अपने समस्त विषयों की तैयारी एक ही प्लेटफॉर्म के माध्यम से सफलतापूर्वक कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।